हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं विनय अपने ही यूट्यूब चैनल एफडब्ल्यू विनय सर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने भारतीय नदियों की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और उस सीरीज में केवल प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बची हुई हैं। तो आज हम उन्हीं नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो भारत का मैप कभी गलती से अगर आपने देखा हो तो नीचे से कुछ ऐसा लगता है। ये जो भारत का पार्ट आप देख पा रहे हो, इसे हम पेनिसुलिन इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भूमि का ये वो हिस्सा है जिसके तीन साइड में पानी है। तीन साइड में पानी मतलब यहां पर अपना अरेबियन सी है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है और नीचे अपना हिंद महासागर आता है। इसी भारत को पेनिसुलिन इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कहा जाता है। इसी हिस्से पर मैं आज आपको कुछ लोकेशन बताता चलूंगा। बस आप ध्यान देते चलिएगा कि वो नदी कहां से ओरिजिनेट हो रही है, कौन से डैम उन पर बने हुए हैं और लास्ट में उसका माउथ या गिरने का स्थान कहां पे है। देखिए, यहां पर मैं आपको एक लोकेशन डिनोट कर देता हूं टी से। ये जगह आपका त्रियंबक महाराष्ट्र में है और इस त्रियंबक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी। आपसे पूछा जा सकता है गोदावरी नदी का ओरिजिनेट कहां से है, तो गोदावरी नदी का ओरिजिनेट जो है वो आपका त्रियंबक जगह महाराष्ट्र से है। जब ये नदी त्रियंबक से थोड़ा सा आगे चली तो एक शहर इसके किनारे पर है, बहुत ही फेमस सिटी है और उस सिटी का नाम क्या है? उस सिटी का नाम है नासिक। आपसे पूछा जा सकता है नासिक शहर कौन सी नदी के किनारे पे है? याद रखना, गोदावरी नदी। जब गोदावरी नदी महाराष्ट्र में ही थोड़ा सा आगे चल रही थी तो इसकी एक सहायक नदी है जो वेस्टर्न घाट के अंदर ही बालाघाट के समीप निकलती है। महाराष्ट्र में निकल करके कर्नाटक से होती हुई तेलंगाना में जाकर के, याद रखना, गोदावरी में मिल जाती है। और जब गोदावरी में मिल रही है तो इस नदी का नाम आपको याद रखना है। इस नदी का नाम है मंजीरा। पूछा जा सकता है मंजीरा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो मंजीरा नदी गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। लेकिन मिलने से पहले इस नदी पर तेलंगाना में एक डैम बना हुआ है। उस डैम का नाम आप ध्यान रखेंगे, निजाम सागर। आपसे पूछा जा सकता है निजाम सागर बांध कौन सी नदी पे है, तो निजाम सागर डैम याद रखना मंजीरा नदी पे है। लेकिन एग्जामिनर स्मार्ट है, वो आपसे क्वेश्चन में कई बार मंजीरा ऑप्शन में नहीं देता, तो ध्यान रखेंगे, फिर आंसर हम गोदावरी लगा देंगे। थोड़ा सा अब आगे चले हमें तो याद रखना, जब यहां पे आगे चले तो ऊपर से एक सतपुड़ा रेंज से नदी निकल के आ रही है जिसका नाम है वारधा। आपसे पूछे वर्धा नदी किसकी सहायक है, तो ये भी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। लेकिन यहां पर वारधा मिलने से पहले एक और नदी इसके अंदर आ रही है जिसका नाम है वेनगंगा। और वर्धा और वेनगंगा आपस में मिलती हैं और आपका गोदावरी नदी के साथ संगम बना लेती हैं। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो इस नदी का नाम फिर चेंज हो जाता है और इस नदी का नाम हो जाता है प्राणहिता नदी। अब तक हमने क्या पढ़ा कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां मंजीरा है, एक वारधा है, एक वेनगंगा है और एक ध्यान रखेंगे प्राणहिता है। ये नदियां जब इसके अंदर आकर के मिल रही हैं, थोड़ा सा और आगे जब हम चलते हैं तेलंगाना में तो इसकी एक सहायक नदी ओडिशा से आकर के मिलती है जिसका नाम रहा इंद्रावती। आपसे पूछा जा सकता है कि इंद्रावती भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई है, तो याद रखेंगे गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी हो गई है। अब यहां पे जब हम तेलंगाना में थोड़ा सा और आगे चले तो इस नदी पर दो बहुत ही फेमस बांध बने हुए हैं तेलंगाना में। एक बांध का नाम ध्यान रखेंगे,
रामगुंडम परियोजना और एक का नाम है पोंचम पद परियोजना। आपसे पूछा जा सकता है कि रामगुंडम और पोंचम पद परियोजना कौन सी नदी पे है। ये दोनों ध्यान रखेंगे आपका गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। यहां पर जो पोंचम पद परियोजना आप देख रहे हो, इसी परियोजना का नाम है श्री राम सागर परियोजना। यहां से होते हुए नदी आगे डेल्टा बनाती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और यहां तक इस नदी के द्वारा 1465 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर की जाती है और पूरे भारत में गंगा के बाद दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है ये। इसीलिए इस नदी को यानी गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा भी कह देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पेनिसुलिन इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जो गोदावरी हमने पढ़ी वो पेनिसुलिन इंडिया की सबसे लंबी नदी है। एक चीज साथ में और ध्यान रखना, गोदावरी नदी यहां से जब चलती है तो इसमें वाटर करंट स्लो है, मतलब पानी जो है वो धीमे बहता है। इसलिए हम इस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कह देते हैं। तो गोदावरी नदी से कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको इसी वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में एक जगह और बताता हूं। जब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो एक जगह है जिसका नाम है महाबलेश्वर झरना महाराष्ट्र। इस महाबलेश्वर झरने से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है कृष्णा। आपसे पूछा जाए कृष्णा नदी का ओरिजिनेट कहां पे है, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर झरने से निकलती है या वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर झरने से निकलती है कृष्णा। जब कृष्णा नदी चलती है यहां से तो थोड़ा सा आगे जाने पर एक इसकी ट्रिब्यूटरी नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है कोयना। आपसे पूछा जा सकता है कोयना नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखना कोयना नदी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो एक नदी इसकी और सहायक नदी इसमें आके मर्ज हो रही है जिस नदी का नाम है घाट प्रभा। याद रखेंगे ये नदी घाट प्रभा। मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, महाबलेश्वर झरने से एक नदी निकली जिसका नाम कृष्णा था, उसके अंदर दो ट्रिब्यूटरी आकर के मिलती हैं। ये जो ट्रिब्यूटरी हैं ये ध्यान रखना राइट साइड से आके मिल रही हैं। इसमें ऊपर हमने पढ़ा नदी का नाम, ध्यान रखेंगे नदी का नाम कोयना है जो महाराष्ट्र में ही निकलती है, महाराष्ट्र में ही मर्ज हो जाती है। उसके नीचे घाट आती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है और जाकर के आपका कृष्णा में मर्ज हो जाती है। अब इस कृष्णा नदी को महाराष्ट्र से हम थोड़ा सा आगे लेके चले तो कर्नाटक में ये नदी आ जाती है और जब ये नदी कर्नाटक में आती है तो एक नदी इसकी ऊपर भीमा नदी जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है और वो आकर के इसमें मिल जाती है। याद रखना कृष्णा नदी में लेफ्ट साइड से कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरी आके मर्ज हो रही है, याद रखेंगे भीमा नदी जो भीम शंकर जगह से निकलती है और ट्रिब्यूटरी किसकी है, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है और ये आपका इसके अंदर आके संगम कर लेती है। जब हम यहां पे और आगे चलते हैं तो इसकी दो कर्नाटक छोटी छोटी नदियां कर्नाटक से निकल रही हैं। ऊपर वाली का नाम तुंगा है और नीचे वाली का नाम भद्रा है। जब दोनों नदियां मिलती हैं तो एक नई नदी बनती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। ये जो तुंगभद्रा नदी है ये कर्नाटक से निकलती है और ध्यान रखना कृष्णा में मिल जाती है, लेकिन मिलने से पहले इसी नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है तुंगभद्रा डैम। आपसे पूछा जा सकता है तुंगभद्रा डैम कौन सी नदी पे है, तो तुंगभद्रा डैम ध्यान रखेंगे कौन सी नदी पर है, रियल में तो तुंगभद्रा पे है, लेकिन एग्जामिनर मैं फिर कह रहा हूं बहुत स्मार्ट है। हमारे HSSC ने डाला था एक बार, आपसे पूछा तुंगभद्रा बांध कौन सी नदी पे है और ऑप्शन में तुंगभद्रा ही देना भूल गया।
तो क्या होगा? अगर ऑप्शन में तुंगभद्रा ही नहीं है तो आंसर क्या रहेगा? याद रखना, तो आंसर रहेगा कृष्णा। अब कृष्णा नदी जब और आगे चल के तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से होती हुई ये भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और लास्ट में डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाने से पहले कृष्णा नदी पर अगर मैं बात करूं तो 2-3 बांध बने हुए हैं। वो 2-3 बांध कौन कौन से हैं? एक बांध में कर्नाटक में बात करूं तो ध्यान रखेंगे, दिस अलमाटी डैम बहुत फेमस है, एग्जामिनर बहुत डालता है। अलमाटी डैम कौन सी नदी पे है? तो याद रखना, अलमाटी जो डैम है वो याद रखेंगे कौन सी नदी पे हो गया? कृष्णा नदी पर। लेकिन जब यहां से और आगे हम तेलंगाना में गए तो इस नदी पर 2 बांध बहुत ही फेमस हैं और बने हुए थे। वो 2 डैम कौन कौन से हैं? देन फर्स्ट श्रीशैलम डैम और सेकंड में बात करूं तो नागार्जुन सागर डैम। आपसे पूछा जा सकता है कि अलमाटी की बात करूं या श्रीशैलम की बात करूं या नागार्जुन सागर की बात करूं, ये 3 डैम आपके कृष्णा नदी पर बने हुए हैं और लास्ट में ये नदी अप्रोक्स 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती है। बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले एक छोटा सा शहर बसाती है जिसका नाम है विजयवाड़ा। आपसे पूछा जा सकता है विजयवाड़ा शहर कौन सी नदी के किनारे है आंध्र प्रदेश का? तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है। लेकिन विजयवाड़ा से थोड़ा सा पहले बात करूं तो एक हैदराबाद के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मूसी नदी और वो इसी की ट्रिब्यूटरी या इसी के साथ संगम करेगी। आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है, मूसी नदी भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो मूसी नदी भी कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की है, हमने गोदावरी नदी के बारे में पढ़ा और हमने यहां पर कृष्णा नदी के बारे में पढ़ा। तो कृष्णा नदी से आपने 3-4 डैम भी पढ़े हैं। ये डैम अगर आपको याद नहीं होते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक ध्यान देना क्या है। अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं ट्रिक लिख रहा हूं कि जो कृष्ण है, कृष्ण नागश्री को अलमारी में रख दे। याद रखना, कृष्णा नदी पर कौन कौन से डैम हैं आपसे अगर पूछा जाए तो एक ट्रिक से याद कर सकते हो। अरे ये ट्रिक नहीं, आपके लिए पॉकेट रॉकेट है। ध्यान रखना, ट्रिक बोला मैंने, कृष्ण तू नागश्री को अलमारी में रख दे। ये वो डैम याद करा देंगे आपको जो कृष्णा नदी पे हैं। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं कृष्णा नदी की तो सबसे पहले एक डैम है नाग से नागार्जुन, श्री स्टैंड फॉर श्रीशैलम और अलमारी से ध्यान रखना अलमाटी डैम। पूछा जा सकता है आपसे कि आपका नागार्जुन, श्रीशैलम या अलमाटी डैम कौन सी नदी पर है? तो ये डैम आपको याद रखने हैं। ये डैम कौन सी नदी पे हो गए? याद रखना, ये सारे डैम कृष्णा पे हैं। एक चीज और बता के चल रहा हूं, अरे तुंगभद्रा डैम कृष्णा पे नहीं है, याद रखेंगे। अब मैं आपको यहां से थोड़ा सा और नीचे लेके चल रहा हूं। थोड़े से नीचे अगर मैं कर्नाटक में जगह की बात करूं तो कर्नाटक में एक जगह आती है ताल कावेरी। कर्नाटक के कुर्ग जिले में जगह है और यहां से एक नदी निकलती है जो भी आपका बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और इस नदी के नाम की बात करें तो इस नदी का नाम है कावेरी। कावेरी नदी का ओरिजिनेट ताल कावेरी से होता है और ये जो ताल कावेरी जगह है ये कहां की है? देन कर्नाटक कुर्ग जिला, वहां से एक नदी निकलती है। उस नदी का गिरने का स्थान कहां पे था? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी।
लेकिन जब ये नदी यहां से गिर रही है, लास्ट में जाके गिरेगी, 800 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कवर करेगी ये नदी। लेकिन गिरने से पहले इसकी दो ट्रिब्यूटरी बहुत फेमस है, एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी केरल से आती है और उसका नाम है भवानी। आपसे पूछा जा सकता है भवानी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो भवानी ध्यान रखेंगे किसकी सहायक नदी हो गई, कावेरी की। थोड़ा सा और नीचे चले तो एक और केरल से निकल के तमिलनाडु में नदी आकर के मिल रही है, इस नदी का नाम है अमरावती। आपसे पूछा जा सकता है अमरावती नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखना केरल के अंदर निकलती है और तमिलनाडु में मिलती है, कावेरी में मिलेगी, तो वो नदी कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी। याद रखना भवानी और अमरावती दोनों ही कावेरी की ट्रिब्यूटरी हैं और राइट साइड से आकर के मिलती हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसी कावेरी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है मैसूर। मैसूर शहर कर्नाटक का शहर है और कौन सी नदी के किनारे पर है वो ध्यान रखेंगे, कर्नाटक का शहर मैसूर जो था वो कावेरी नदी के किनारे पे है। एक चीज और यहां से ध्यान रखना है, जब ये नदी यहां से लास्ट में 800 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कवर करके एक छोटा सा डेल्टा बनाएगी और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाएगी। ये नदी यहां तक जाने से पहले इस पर 3-4 डैम बनाती है। कौन कौन से डैम है इस नदी पर मैं वो बता देता हूं। एक डैम अगर मैं तमिलनाडु में बात करूं तो ध्यान रखेंगे मैटूर परियोजना। आपसे पूछा जा सकता है मैटूर परियोजना कौन सी नदी पे है। मैटूर जो परियोजना है वो कावेरी नदी पे है और कहां पे है, तमिलनाडु में। उससे पहले एक और यहां पे ध्यान रखना और परियोजना आती है जिसका नाम है कृष्णा राज परियोजना। ध्यान रखेंगे कृष्णा राज परियोजना कर्नाटक में है। याद रखना कावेरी नदी पे है, कभी कृष्णा लगा दो। ये दो क्वेश्चन बहुत फेमस है यहां से जो आपको कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूज कैसे करेंगे, अमरावती आपसे पूछा जा सकता है अमरावती नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है या कौन सी स्टेट में है, तो आप क्या करोगे, अमरावती आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की राजधानी है, लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो अमरावती कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। एक चीज और है, कृष्णा राज सागर परियोजना ध्यान रखेंगे ये भी कावेरी नदी पे है ना कि कृष्णा पे। यहां से होते हुए ये नदी आपका लास्ट में गिर कहां रही थी, याद रखना ये नदी कहां पे गिर रही थी, ध्यान रखेंगे बे ऑफ बंगाल। अब यहां से एक परियोजना और आती है कावेरी पे, कौन सी, याद रखेंगे शिव समुद्रम परियोजना। आपसे पूछा जा सकता है शिव समुद्रम परियोजना कौन सी नदी पे है, याद रखना शिव समुद्रम परियोजना भारत की पहली विद्युत परियोजना है। कावेरी नदी पे आती है शिव समुद्रम परियोजना। अब क्या होता है हमें सारी परियोजना सर याद नहीं होती, कौन सी परियोजना कौन सी नदी पे है, तो मैं आपको कावेरी नदी की भी परियोजना याद कराने के लिए एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूं। जैसे हमने कृष्णा नदी के लिए पढ़ा था कृष्ण नागश्री को अलमारी में रख दे, सेम ऐसे ही एक छोटी सी ट्रिक मैं बता देता हूं जो आपका किसके लिए है, कावेरी नदी के ऊपर बने हुए डैम के लिए है। क्या है वो, देखिए कावेरी में शिव, याद रखना कावेरी में शिव, वो आपको ये जो परियोजना है वो सारे आपको याद हो जाएंगी कि कावेरी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। याद रखना सबसे पहले कौन सी परियोजना थी, कृष्ण राज सागर परियोजना जो कावेरी पे है।
मैं से बात करें तो मैटूर परियोजना, ये भी कहां पे है, दर कावेरी पे ही, तमिलनाडु में आती है। और एक और मैं आपको बात बता दूं तो शिव समुद्रम परियोजना भी कावेरी पे है। और ये ध्यान रखेंगे, याद हो रही है आपको, एक और पॉकेट रॉकेट याद कर लेना। अरे कावेरी में शिव, जो आपको याद कराएगा कावेरी के ऊपर बने हुए डैम, और कृष्ण नागश्री को अलमारी में रख दे, ये आपको याद कराएगा कृष्णा के ऊपर बने हुए डैम। तो ये डैम यहां पे आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर लेके चल रहा हूं। कहां पे, यहां पे अगर मैं सतपुड़ा की बात करूं तो सतपुड़ा में एक जगह आती है जिस जगह का नाम है सिहावा। याद रखेंगे, ये सिहावा जगह आपका सतपुड़ा रेंज से एक नदी यहां से निकलती है, और ध्यान रखेंगे बंगाल की खाड़ी में ओडिशा से होती हुई गिर जाती है। इस नदी के अगर नाम की बात करूं तो इस नदी का नाम था महानदी। आपसे पूछा जा सकता है महानदी का ओरिजिनेट कहां पे है, तो महानदी ओरिजिनेट होता है सिहावा से। और जब ये आपका उड़ीसा में आती है तो इस पर एक बहुत ही फेमस डैम, भारत का सबसे लंबा डैम है, अप्रोक्स 4.8 किलोमीटर के आसपास बना हुआ है, एंड देन हीराकुंड डैम। आपसे पूछा जा सकता है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा डैम है, महानदी पर ओडिशा में है। जब ये नदी और आगे चल रही है तो ओडिशा का एक शहर बसा हुआ है, ध्यान रखेंगे कटक। आपसे पूछा जा सकता है अरे कटक शहर कौन सी नदी के किनारे है, तो कटक शहर ओडिशा का शहर है और महानदी के किनारे। अरे ये वही कटक है जहां पर भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है, इंडियन राइस रिसर्च सेंटर कहां पे है, याद रखना कटक ओडिशा में। याद रखना रे, कुछ रिसर्च सेंटर साथ साथ निपटा देना, क्योंकि एक दिन आप 50 याद करने बैठोगे ना, याद नहीं होंगे। आज अगर एक याद हो गया ना, तो जिस दिन 50 याद करने बैठोगे ना, उस दिन अंदर से आवाज आएगी हां मुझे एक आता है। बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं सिहावा से। सिहावा से थोड़ा सा और ऊपर चले तो एक साइड पे जगह आती है जिसका नाम मैं आपको बता दूं, बैतूल। ये जो बैतूल आपका मध्य प्रदेश की जगह है, इस बैतूल से एक नदी उल्टी दिशा में बहती है। उल्टी दिशा का मतलब था कि वो अरेबियन सी खंबात की खाड़ी की साइड बहती है। अभी तक जो हमने पढ़ी थी उन सभी नदियों का माउथ किस साइड था, बे ऑफ बंगाल की साइड। लेकिन एक नदी और है जो बैतूल से निकलती है, लेकिन उसका माउथ पश्चिम डायरेक्शन की साइड अरेबियन सी खंबात की खाड़ी में है, और उस नदी के नाम की बात करें तो ताप्ती नदी। आपसे पूछा जा सकता है ताप्ती नदी का ओरिजिनेट कहां से है, तो ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है, गिरने का स्थान खंबात की खाड़ी। लेकिन जब ये नदी आ रही है तो इस नदी पर गुजरात में 2 बांध बने हुए हैं। एक बांध का नाम काकरापारा परियोजना और दूसरे डैम का नाम उकई परियोजना। याद रखेंगे, फर्स्ट काकरापारा। आपसे पूछा जा सकता है काकरापारा परियोजना या काकरापारा डैम कौन सी नदी पे है, तो काकरापारा ताप्ती नदी पे है। और उसके थोड़ा सा और आगे चल के देन एक सूरत गुजरात में उकई परियोजना भी ताप्ती नदी पर चल रही है। और लास्ट में एक छोटा सा शहर सूरत नाम से बसाती हुई, और गिरने का स्थान कहां पे हो गया, देन खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन इसी ताप्ती नदी के पैरेलल एक नदी और आकर के इसी खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगर मैं इस नदी की बात करूं तो इस नदी का ओरिजिनेट कहां से था, अमरकंटक। याद रखना ये जगह कौन सी है, ये जगह अमरकंटक है। और अमरकंटक जगह याद रखना विंध्याचल में हमने पढ़ा था, यहां से एक नदी और निकलती है जो ऊपर की साइड जाती है। नदी का नाम सुना होगा, सोन। अरे गंगा नदी तंत्र के साथ पढ़ा था हमने।
अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां से याद रखना, अमरकंटक एक ऐसी जगह है जहां से एक ही स्थान से दो नदियां निकलती हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। इस साइड आती है वो नर्मदा है, याद रखना, ऊपर चली गई वो सोन है। नीचे यहां पर जो नर्मदा नदी आई वो अमरकंटक से निकली, मध्य प्रदेश में सबसे पहले धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करेगी। एग्जामिनर पूछता है धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी कर रही है, याद रखेंगे नर्मदा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो एक बहुत ही फेमस शहर बसा हुआ है, नाम सुना होगा जबलपुर। आपसे पूछा जाए जबलपुर शहर जो कि आपका मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी है वहां पे, वो शहर भी कौन सी नदी के ऊपर है, याद रखेंगे वो नर्मदा नदी पे है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इसके नदी के साथ एक चीज हैपन होती है। क्या होता है, ये नदी सीधा चल रही है, आगे एक चट्टान आ जाती है। व्हाट हैपन, क्या होगा अगर नदी सीधी चल रही है आगे चट्टान आ जाती है, तो आप सोचिए। हमने ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर भी आगे चट्टान आने से वो नदी दो भागों में टूट के आगे एक हो गई थी। अब यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो ये नदी भी दो पार्ट में गुजरात के अंदर टूटती है और आगे जाकर के एक हो जाती है। इसका मतलब जो ये डार्क पार्ट आप देख रहे हो, इसे मैं भूमि का ऐसा हिस्सा कह दूं जिसके चारों तरफ पानी है। और याद रखना, भूमि का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो इज कॉल्ड आइलैंड या द्वीप, और इस द्वीप का नाम है साधु बेट द्वीप। याद रखना, साधु बेट द्वीप इस जगह का नाम है और साधु बेट द्वीप पर ही याद रखना एक स्टैचू बना हुआ है जिसका नाम आपने सुना होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है ये आपका ध्यान रखना। भारत के पहले गृह मंत्री जिसका नाम सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है या स्टैचू है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में काउंट होती है। याद रखना, स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन से आइलैंड पे है, साधु बेट आइलैंड पे। और ये साधु बेट आइलैंड किसके द्वारा फॉर्म किया गया, साधु बेट आइलैंड फॉर्म किया गया नर्मदा नदी के द्वारा। थोड़ा सा और आगे चले तो इसके ऊपर यहां पे एक बांध बन गया, नाम सुना होगा सरदार सरोवर डैम। याद रखना, सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पे है पूछा जा सकता है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर गुजरात में है, बहुत ही फेमस डैम है। और ये नदी यहां से होती हुई याद रखना कहां पे गिर जाएगी, ये नदी भी खंभात की खाड़ी में गिर जाएगी। अब यहां तक जो हमने नदियां पढ़ी हैं, इनमें से दो नदियां फेमस पड़ी हैं जिनका गिरने का स्थान माउथ जो है वो उल्टी साइड है, मतलब है खंभात की खाड़ी में गिर रही है। अब दो नदियां कौन कौन सी हैं, ये दोनों नदियां ध्यान रखेंगे, एक नर्मदा और एक ताप्ती। ये दोनों नदियां एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, लेकिन इन दोनों नदियों की एक विशेषता है। याद रखना, ये दोनों नदियां रिफ्ट वैली से बहती हैं। और ध्यान रखना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो नदी जो रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से बहेगी वो नदी डेल्टा फॉर्म नहीं करती। क्यों, याद रखना क्यों नहीं करती, क्योंकि ध्यान रखना, अगर मैं भ्रंश घाटी की बात करूं तो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली एक पठार का हिस्सा होता है और पठार का हिस्सा होने के कारण उसमें उबड़ खाबड़ पत्थर होंगे और उनके अंदर से जब नदी बहेगी तो वो ध्यान रखना अपने साथ सेडिमेंट्स नहीं लेके आ सकती। और नदी का जब गिरने से पहले समुद्र में सेडिमेंट्स जमा होंगे ही नहीं तो वो डेल्टा ही नहीं बनाएंगी। तो याद रखना, नर्मदा और ताप्ती नदी क्या डेल्टा बनाएंगी, नहीं बनाएंगी। अरे और कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, थोड़ा सा फेमस ट्रिक से याद कर लो ना, नमस्ते।
नमस्ते वर्ड, न स्टैंड फॉर नर्मदा, मैं से माही। अब माही याद आ रहा होगा जी, कहां पर है माही नदी? तो मैं बता दूं माही नदी कहां पे है, यहां पे नीचे, ध्यान रखेंगे इसी साइड गिर रही है, याद रखना। माही नदी विंध्याचल से निकलती है मध्य प्रदेश से, ऊपर राजस्थान की साइड जाएगी, फिर नीचे खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी गुजरात से होते हुए। ये नदी वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी नदी है माही जो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम कट करती है। तो नमस्ते पर वापिस चलिए। न से नर्मदा, मैं से माही, सै से सोन, ये पढ़ी थी अभी, अमरकंटक से निकल रही है ऊपर की साइड, और तै से ताप्ती। ये वो 4 फेमस नदियां हैं जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ आपको नदियों के बारे में बताया है, 2-3 हमने ट्रिक भी यूज की हैं, जैसे आपका कृष्णा नदी के डैमो को कैसे याद करें, डैम कौन कौन से याद करें उस पे, या कौन कौन से बांध बने हुए उनको कैसे पढ़ें। इसके अलावा कावेरी के डैम हमने पढ़े, एक ट्रिक से पढ़े हैं वो। तो ये सारा पार्ट आपका साउथ इंडियन रिवर्स है, पेनिसुलिन इंडिया के रूप में हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी नदियां थी, उनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों से, जैसे कि एग्जामिनर आपसे पूछता है, वैसे ही एक 10 क्वेश्चन की क्विज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस क्विज पर जाइए, अपना स्कोर चेक करिए और मुझे कमेंट में बताइए। आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।